एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 140वां। श्लोक महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का श्लोक है। मेहर मसीद सिदक मुसला हक हलाल कुरान सरम सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि दया की मस्जिद हो, दया श्रद्धा का मुसल्ला हो और हक हलाल की कमाई को कुरान शरीफ माना जाए। मस्जिद में हम जाते हैं ना, तो दया की मस्जिद हो, हर जीव के लिए एक समान भाव से दया भाव होना चाहिए। तो दया की मस्जिद हो, जब अंदर दिल नरम है, दया है, तभी आप बात बनेगी आगे। श्रद्धा का मुसल्ला, श्रद्धा भाव होना चाहिए। और हक हलाल की कमाई, कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, किस लिए पढ़ते हैं? हमारे पाप धुले ना, हम पुण्य कमाए, हमारी आगे की जिंदगी अच्छी हो, जीवन को कैसे जीना है उसकी शिक्षा के लिए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं हक हलाल की कमाई हो, मीन्स तेरी कमाई किसी का शोषण करके, किसी को दुख देकर, किसी का हिस्सा कर लेकर ना हो, तेरे अपने हक की कमाई हो, क्योंकि वही कमाई ही तेरे पापों को धोएगी, तुझे पुण्य की राह पर आगे लेकर जाएगी, तुझे जिंदगी का सही मार्ग दिखाएगी। तो हक हलाल की कमाई को कुरान शरीफ माना जाए। विकारों को देखकर लज्जित होना सुन्नत बनाई जाए। एक सुन्नत करवाने से ही बात नहीं बनेगी। बात यह है कि मन पर काबू है कि नहीं है, इंद्रियों पर काबू है या नहीं। विकारों को देखकर लज्जित होना, उस पर अभिमान न करना, उसकी तरफ लुभाना नहीं, उन्हें देखकर लज्जित होना, ये तेरी संयम सुन्नत होनी चाहिए। मीन्स मन पर, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। विकारों को देखकर लज्जित होना सुन्नत बनाई जाए। और शीलवान, शीतलता वाला, शीलवान स्वभाव को रोजा बनाया जाए। रोजे हम रखते हैं ना, मुसलमान लोग रखते हैं रोजे, वो भी तो व्रत की तरह है कि अपने आप को संयम में बांधा जा रहा है, एक डिसिप्लिन में कहा जा रहा है, एक जिसको कहते हैं ना कि तपस्या है कि हे प्रभु, तेरे लिए मैं इतने तेरे लिए तुझ पर कुर्बान होकर, तेरी सेवा भक्ति करने के लिए मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं जो भी रूखा सूखा मुझे मिलेगा, जो भी फल फ्रूट मुझे मिलेगा, मैं वो खाऊंगा और तेरी भक्ति करूंगा। जो खाने पकाने में टाइम लगना है ना, वो तेरी भक्ति में निकालूंगा, तेरी पूजा में, तेरी उपासना में निकालूंगा। ऐसे ही रोजे रखे जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? शीलवान होना, शीतलता वाला, जो भी मिल गया मन ठंडा रखना है, संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है। शीलवान स्वभाव को अपना रोजा बनाया जाए। तो हे भाई, तू इस प्रकार का मुसलमान बन। करनी काबा सच पीर कलमा करम निवाज तस्बी सा तिस भाव सी नानक रखै लाज।
ऊंचा आचरण हो, करनी काबा, ऊंचा आचरण हो, कथनी और करनी की सत्यता, पीर हो, सच पीर। तेरे कहने में अंदर बाहर से सच रूप हो जाए तू, तेरे कहने में तेरे करने में कोई फर्क ना हो, कथनी करनी की सत्यता तेरी पीर हो। पीर को पूजते हो ना, सत्य को पूजो, सत्य की राह पर चलो, अंदर बाहर से अर्थात कथनी करनी की सत्यता पीर हो। नेक कर्मों को नमाज और कलमा बनाया जाए। जो नमाज पढ़ते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, वो क्या हो? नेक कर्म। नेक कर्मों को नमाज और कलमा बनाया जाए तो प्रभु की रजा को सिर माथे पर मानना माला हो। और क्या हो? प्रभु की रजा, प्रभु के हुक्म को मानना। माला जपते हो ना, तो माला किस बात की हो? कि प्रभु के हुक्म को मानना है, प्रभु की रजा में राजी रहना। प्रभु की रजा को सिर माथे पर मानना माला हो। तो हे नानक, ऐसा मुसलमान खुदा की और अपनी भी लाज, खुदा की और अपनी भी लाज रखता है। वो खुदा की भी, खुदा को भाता भी है, खुदा की भी लाज रखता है। क्यों? क्योंकि उसके आदर्शों पर, उसकी सत्यता पर, उसकी नेकी पर, उसकी शीतलता पर, प्रभु के गुणों पर चल रहा है और अपनी भी लाज रखता है। जो इस जन्म में आया है उसको पूरा कर रहा है, उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। जन्म व्यर्थ नहीं जा रहा। महला पहला। हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय, गौ पीर हामाते भरे, जा मुर्दार न खाए। हे नानक, पराया हक मुसलमान के लिए सुअर है और हिंदू के लिए गाय का मांस है। मुसलमान गाय का मांस तो खा लेते हैं, सुअर का मांस नहीं खाते हैं। तो ना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पराया हक, दूसरे का हक मारना। मुसलमान ये समझे कि मैं गाय, वो मुसलमान ये समझे कि मैं सुअर खा रहा हूं। अगर दूसरे की कमाई खा रहे हो, दूसरे का हक खा रहे हो, तो हिंदू के लिए वो गाय का मांस है। वो ये समझे कि मैं गाय का मांस खा रहा हूँ। क्या चीज? किसी का हक मारना। और हम तो आजकल हर किसी का हक मारते फिरते हैं। गुरु अर्थात पीर तभी सिफारिश करता है जब व्यक्ति बेईमानी की कमाई अर्थात हराम का माल ना खाए, तभी गुरु या पीर उसकी सिफारिश करता है। गली भिसक न जाइए, छुट्टे सच कमाए, मारण पाहे हराम में, होए हलाल न जाए। केवल बातें करने से बहिश्त स्वर्ग को नहीं पाया जा सकता। सिर्फ बातों बातों में दिख रहा है सब कुछ, वर्तने में, आचरण में अगर नहीं है तो केवल बातें करने से भविष्यत अर्थात स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता। गली भिसत ना जाए, भिसत मीन्स भविष्यत, स्वर्ग बातों से नहीं जाया जा सकता। सत्य का आचरण करने से छुट्टे सच कमाए, सत्य का आचरण करने से ही वास्तविक मुक्ति मिलती है। पहले विकारों से मुक्ति मिलती है, फिर जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। मारण पाहे हराम में, होए हलाल न जाए। हराम की कमाई में बड़ी बड़ी बातों के मसाले डालने से वह हक की कमाई नहीं बन जाती।
कमाई है हराम की, दूसरे का हक छीन कर, दूसरे का शोषण करके की गई है। उसके ऊपर आप कहो जी उसमें से तो मैंने इतना दान कर दिया, इतनों की सेवा कर दी, वो उससे हराम की कमाई, हलाल की कमाई नहीं बन जाएगी। कोई आपको 10 कोड़े मारे और फिर जाके कहे कि एक बोरी चावल मैंने दान दे दी, मेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। हराम की कमाई में बड़ी बड़े बातों के मसाले लगा देना कि मैंने तो ये किया, मैंने ये किया, वो हक की कमाई नहीं बन जाती। नानक गल्ली कूड़िए, कूड़ो पल्ले पाए। हे नानक, झूठी बातें करने से झूठ ही मिलता है, वो सच नहीं बन जाता, वो झूठ ही रहता है। महला पहला। पंज निवाजा वखत पंज, पंजा पंजे ना। मुसलमान की 5 नमाजों के 5 नाम हैं। 5 वक्त जो वो 5 नमाज पढ़ते हैं, उनके 5 नाम हैं। पहला सच, हलाल दुई, तीजा खैर खुदाई, चौथी नियत रास मन, पंजवी सिफत सनाई। सच बोलना पहली नमाज है। जो 5 टाइम वो नमाज पढ़ते हैं ना, वो 5 बातों को याद दिलाने के लिए करते हैं। क्या है? सच बोलना पहली नमाज है। अगर कोई सच्चे की राह पर चल रहा है, हमारे कर्म ही हमारी नमाज है ना, फिर हमारा आचरण दिखता है उसमें। तो सच बोलना पहली नमाज है। हमारे आचरण से ही तो पता चलता है कि हम कैसे हैं। कहते रहे हम अच्छे, लेकिन हम तो सारा दिन गाली गलौज करते हैं। तो हम अच्छे, कौन कह देगा कि ये अच्छा है? हमारा आचरण हमारे हमारे बारे में बताता है, हमें प्रभु के कितनी पास है, हम कितने दूर हैं, वो दिखाता है। सच बोलना पहली नमाज है, हक की कमाई दूसरी नमाज है। परमात्मा से सबका भला मांगना, समानता का भाव हो, सबके लिए भला मांगा जा रहा, ये तीसरी नमाज है। पहली कौन सी? सच बोलना। दूसरा हक की कमाई। तीसरी सबका भला मांगना, तीसरी नमाज है। नियत को साफ रखना, अपनी नियत को साफ रखना, सबके लिए एक जैसा भाव है, सच्चाई है अंदर, नियत को साफ रखना, ये चौथी नमाज है। और प्रभु का गुणगान करना पांचवी नमाज है। पहले हमारा आचरण अच्छा होगा, उसमें सच होगा, हक की कमाई होगी, सबका भला मांगना होगा, नियत साफ होगी। जब गुण आकर बसेंगे तब प्रभु का गुणगान जो होगा, फिर वो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। प्रभु का गुणगान करना, गुणों का अनुवाद करना, ये पांचवी नमाज है। करणी कलमा आख के तास मुसलमान सदाए, नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए। इन सब के साथ ऊंचे आचरण का कलमा पढ़ा जाए। आचरण ऊंचा हो, उसका कलमा पढ़ा जाए तो मुसलमान कहलाया जाता है। हे नानक, जितने पाखंडी और कर्म कांडी हैं, वे सब झूठ के व्यापारी हैं और उनकी इज्जत भी झूठी ही होती है। क्योंकि प्रभु के दरबार में जब जाएंगे ना, सब झूठ का पर्दा 1 मिनट में उतर जाएगा। पौड़ी। एक रतन पदारथ वणज दे, एक कच्चे दे व्यापारा।
कई लोग तो रत्नों का व्यापार करते हैं, कुछ लोग साधारण कांच का व्यापार ही करते हैं। कुछ गुणों रूपी, नाम रूपी रत्नों का व्यापार करते हैं और कुछ कांच का, दिखावे का, माया का व्यापार करते हैं। सतगुरु तुठे पायन, अंदर रतन भंडार। सतगुरु की कृपा होने पर व्यक्ति को अपने अंदर ही भरे हुए रत्नों के भंडार मिल जाते हैं। विण गुर किने न लधेया, अंधे भाव मोए कुड़ियारा। गुरु विहीन होकर किसी को भी यह भंडार नहीं मिला है, और अंधे अज्ञानी झूठे लोग कुत्तों की तरह भौंक भौंक कर मर जाते हैं। गुरु विहीन होकर, उनके पास गुरु नहीं है जो उनको सही राह दिखा सके। गुरु विहीन होकर किसी को भी यह नाम रूपी रत्न भंडार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार इस कदर व्याप्त है कि हम चाह कर भी उसको समझ नहीं सकते और उसको निकाल नहीं सकते। गुरु ही हमारी मदद करता है, जो हमें हमारा आईना दिखाता है, कहाँ कहाँ विकार छुप कर बैठे हैं उसको दिखाता है, और फिर हमारा मार्गदर्शन करता है उन विकारों को दूर करने में। तो गुरु से विहीन होकर किसी को भी ये नाम रूपी रत्नों का भंडार नहीं मिला है। और अंधे अज्ञानी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी अंधे बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। दुनिया को देख रहे हैं कैसे जन्म हो रहा है, कैसे मृत्यु हो रही है, कोई कुछ साथ नहीं लाता। फिर आए किस लिए? प्रभु की ओर गति करने आए, जो हम जहां से बिछड़े हुए हैं उस अपरम पद में समाने के लिए आए, ताकि हम उस तक पहुंच सकें, अपने आप का सुधार कर सकें। वही छोड़कर बाकी सब काम करते हैं, उसकी तरफ से हम बिल्कुल मूढ़ हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। कोई कहे तो हम बहरे हो जाते हैं, कोई सुनाए ना तो हम बहरे हो जाते हैं, सुनकर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। गुरु विहीन होकर किसी को भी यह भंडार नहीं मिला है, और अंधे अज्ञानी झूठे लोग कुत्तों की तरह भौंक भौंक कर मर जाते हैं। वो संसारिक बातें ही कर रहे हैं, वो व्यर्थ की बातें हैं, वो व्यर्थ का भौंकना है, वो भौंक भौंक कर ही मर जाते हैं। मनमुख दूजे पच मुए, ना बूझे विचारा। उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मनमुख व्यक्ति द्वैत भाव में ही चलकर तबाह हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। वो दूसरे भावों, प्रभु के अलावा जो अन्य भाव हैं, माया के जो भाव हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, अहंकार के, लालच के, तृष्णा के, जो ये भाव हैं, उन भावों में ही व्यक्ति, मनमुख व्यक्ति उन्हीं में लीन रहता है और उन्हीं में तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के विचार को बूझने का उपक्रम ही नहीं करते। एकस बाजो दूजा को नहीं, किस आगे करहे पुकारा। वे किसके आगे पुकार लगाए? क्योंकि एक प्रभु के अलावा अन्य कोई भी सहायता करने वाला नहीं। जहां जो सहायता कर सकता है उसकी तरफ से तो अंधे बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, बहरे बने हुए हैं। फिर और कौन सहायता कर सकता है? एक निर्धन सदा भौंक दे, इकना भरे तुजारा। नाम विहीन कंगाल व्यक्ति सदैव चीख पुकार करते रहते हैं, परंतु साथ ही नाम विहीन है, नाम विहीन है। कहने को जितने मर्जी पैसे वाले हों, लेकिन अंदर से कंगाल है वो। क्यों? क्योंकि जो पूंजी वो इकट्ठी करने आए थे, वो पूंजी तो उन्होंने जो साथ लेकर आए थे वो भी गवा दी अपने आचरण से। उसमें बढ़ोतरी नहीं की, उसको उसमें उसमें और भी घाटा किया है, तो वो कंगाल हो गए हैं और भी।
नाम विहीन कंगाल व्यक्ति सदैव चीख पुकार करते रहते हैं, परंतु साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जिनके हृदय रूपी भंडार भक्ति रूपी धन से भरे रहते हैं। विण नावे होर धन नाही, होर बिखिया सब छारा। प्रभु नाम के बिना अन्य कोई धन नहीं जो धन हमारे काम आ सकता है। बाकी सब कुछ विषय विकारों की राख मात्र है। क्यों? क्योंकि एक क्षण में जब यहाँ से चलने का समय आएगा तब दिखेगा, जिसके पीछे जिंदगी लुटा दी वो सब तो यहीं रह गए, जिसके पीछे अपना आपा छोड़ दिया वो तो यहीं रह गए। बाकी सब कुछ विषय विकारों की राख मात्र है। नानक आप कराए करे, आप हुक्म सवारण हारा। हे नानक, यह सब वह स्वयं ही कर करा रहा है और स्वयं ही अपने हुक्म में व्यक्तियों के जीवन को संवारने वाला है। जो कुछ भी, जो जैसा भी है, हम ये कहते हैं, लास्ट में ये कहते हैं कि इसमें भी उसी का हुक्म है। क्यों? क्योंकि पिछले कर्म जो किए हैं, पिछले कर्मों के जो संस्कार साथ में हैं, उनके हिसाब से वो इस जगह पर हैं। अब ये इच्छा उन पर है कि वो अपने आप को संवार ले या और बिगाड़ ले, अपना जन्म संवार ले या जन्म को और बिगाड़ ले, ये उनके ऊपर है। ये इच्छा उनकी स्वयं इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। हे नानक, वह यह सब वह स्वयं ही, वह प्रभु स्वयं ही कर करा रहा है और स्वयं ही अपने हुक्म में व्यक्तियों के जीवन को संवारने वाला है। नानक आप कराए करे, आप हुक्म सवार न हारा।